हाँ स्टूडेंट, आज अब हम समझेंगे कि अगर किसी भी संधारित्र यानी आपका कैपेसिटर के बीच एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक पट्टी रख दी जाती है, तो उसकी कैपेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसकी कैपेसिटी घटेगी या बढ़ेगी। जैसा कि मैं पीछे बता भी चुका हूँ कि उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो कैसे इंक्रीज होती वो चीज़ हम समझेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर बना रखा है जिसकी एक ए प्लेट है, दूसरी बी प्लेट है, और पहली प्लेट पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो दूसरी प्लेट पे ऑब्वियस नेगेटिव चार्ज ही हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो ई से डिनोट की गई है। ठीक है, अब क्या है इसके बीच में कि ये स्लैब्स, एक टुकड़ा हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का रख रखा है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है, उसकी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो जैसे ही आप इसको इसके अंदर रख देंगे वैसे क्या होगा, क्योंकि हर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो न्यूक्लियस होता है उससे इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होते हैं, मतलब उसके जो एटम्स होते हैं, एटम्स में जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता इसीलिए इसमें कंडक्शन नहीं होता, इसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। तो लेकिन उसके अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि हमने इस टुकड़े को कहाँ रख दिया, इन दोनों के बीच में रखने का मतलब है कि उसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे वैसे क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होंगे मॉलिक्यूल के, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्टिंग लेने लग जाएंगे। मतलब पॉजिटिव, मतलब अपनी जगह नहीं छोड़ सकते लेकिन खिसक तो सकते हैं, मतलब चक्कर लगा रहे होते हैं उस न्यूक्लियस में, तो वो एटम अलग नहीं हो सकता, एटम ब्रेक नहीं हो सकता, लेकिन उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक तरफ डायरेक्ट तो हो सकते हैं, जैसे हम यहाँ से जा नहीं सकते लेकिन उधर देख तो सकते हैं, उधर डायरेक्ट तो हो सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब नाभिक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले सारे निगेटिव प्लेट की तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं, उधर की तरफ झुक जाते हैं, मतलब देखने लगते हैं। ऐसे कह सकते हो कि देखो ये निगेटिव है, तो ये सारे क्या सारे पॉजिटिव चार्ज, हर मॉलिक्यूल का हमने यहाँ पे जो है सारे के सारे एटम बना रखे हैं, एटम बना रखे हैं। एटम में आप देख रहे हो कि जितने भी पॉजिटिव रीजन्स होते हैं यानी न्यूक्लियाई होते हैं वो सब निगेटिव प्लेट की तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब उस मटेरियल का पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि एक पोल पॉजिटिव और दूसरा पोल निगेटिव, हर एक एटम का एक पोल पॉजिटिव और एक पोल निगेटिव बन जाता है, जिसकी और इसके अंदर का जो नेट चार्ज है वो शून्य होता है। नेट चार्ज शून्य का मतलब ये हो गया कि आप देख रहे हो हर पॉजिटिव टर्मिनल के पॉजिटिव चार्ज के पास एक निगेटिव चार्ज आ जा रहा है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से इस पे नेट इफेक्ट जो होता है वो शून्य होता है। बट इसका आप देख रहे हो कि सारे का सारा पोलराइजेशन हो जाने के बाद एक तरफ निगेटिवली चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, तो इसके अंदर खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्यों, एक पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मान लेते हैं ये ई डैश है, ठीक है, मतलब इसको मटेरियल को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी कैपेसिटर के बीच में रखने पर उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जिसको ई डैश है। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्योंकि ये पोलराइजेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो डायरेक्शन होती है हमारी मेन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। मेन इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यहाँ पे हम पॉजिटिव प्लेट की बात करेंगे, पॉजिटिव प्लेट की से निगेटिव प्लेट की तरफ डायरेक्ट होती है। बट जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है, यानी ई डैश इस तरीके से होती है। तो इसके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है। अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, ई माइनस ई डैश, क्योंकि ई ज्यादा होती है हमेशा और ये इसके अंदर जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ी कम होती है, इसलिए हम ई माइनस ई डैश निकालेंगे। ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, घटती है, और आपको पता है ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है v अपॉन डी, मतलब ये हो गया डी हो गया इनके बीच का सेपरेशन, v हो गया पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के घट जाने से जो विभव है यानी पोटेंशियल है वो भी घट जाता है, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल किसके, V के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही इसके बीच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी वैसे ही उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आल्सो घट जाएगा, और पोटेंशियल घट जाने से जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपने कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, C = Q/V पढ़ा था। इसका मतलब अगर पोटेंशियल क्या है, घट जा रहा है, तो कैपेसिटी ऑलवेज क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाने की रीजन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने से उसके बीच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, घट जाएगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के घटने से उसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, वो भी घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल में होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घट जाने की वजह से सी उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में रखने से किस प्रकार किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है विदाउट चेंजिंग एनी साइज। ठीक है, मैंने जो हमारा कैपेसिटर पहले था यानी इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा था, तो उसकी कैपेसिटी जितनी थी उससे अब कैपेसिटी हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जा रही है, आप देख रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसके अंदर की घटा दी। क्लियर? तो ये रीजन होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रखने के।